हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉलिक एसिड की इम्पोर्टेंस के बारे में। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में लेना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फॉलिक एसिड एक्चुअली एक विटामिन बी 9 होता है और विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड का मेन जो काम होता है बॉडी में नए सेल्स को डेवलप करने के लिए होता है। और आपका जब नया डीएनए डेवलप होता है तो उसमें भी फॉलिक एसिड बहुत हेल्प करता है। गुड ब्लड सेल्स को बनाने में फॉलिक एसिड बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड बेबी डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। डॉक्टर्स इसी वजह से फॉलिक एसिड शुरू से खाने के लिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड लेते रहने से बेबी का जो स्पाइन होता है वो अच्छे से डेवलप होता है। बेबी के जो नए सेल्स डेवलप होते हैं वो अच्छे से होते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है। इसके अलावा जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं बच्चे में, उसके होने की चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं। तो इसी वजह से डॉक्टर्स प्रेगनेंसी के प्लानिंग करते टाइम ही फॉलिक एसिड मदर्स को देना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी जो पॉइंट्स डिस्कस किए वो थे फॉलिक एसिड किस तरीके से बेबी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि मदर के लिए फॉलिक एसिड इतना हेल्पफुल क्यों होता है। मदर के लिए फॉलिक एसिड इसलिए हेल्पफुल होता है कि ये बॉडी में रेड ब्लड सेल्स डेवलप करता है, जो होल प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। इन सेल्स के डेवलप होने से अनीमिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं पूरी प्रेगनेंसी में। और इसके अलावा नए सेल्स डेवलप होते रहने के कारण बॉडी में एनर्जी लेवल बना रहता है प्रेग्नेंट वुमन की। तो इसीलिए फॉलिक एसिड लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मदर के लिए रहता है। और बेबी के लिए क्यों डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो मैंने आपको बताया ही अभी। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत सारे ऐसे नेचुरल सोर्सेज भी हैं जिसके थ्रू आपको फॉलिक एसिड मिल सकता है। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गया, ग्रीन बीन्स हो गए। बहुत सारी ऐसे वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, जिनसे आपको फॉलिक एसिड मिलता है। पर इनसे जो फॉलिक एसिड मिलता है वो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होता, इनफ नहीं होता। इसलिए डॉक्टर अलग से फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लिखते हैं जिनको लेना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आपने फॉलिक एसिड की टैबलेट एक दिन ले ली फिर आप 4 दिन नहीं ले रहे हैं। फॉलिक एसिड को आपको रेगुलर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर भी आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आपको बिना किसी दिन गैप किए लगातार फॉलिक एसिड लेना है। फ्रेंड्स, फॉलिक एसिड कब से लेना शुरू करना चाहिए ये भी कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसी समय से अगर आप फॉलिक एसिड लेने लगते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आप प्रेगनेंसी प्लानिंग के टाइम से ही फॉलिक एसिड लेने लगें। 1 या 2 महीने पहले से लेने लगते हैं ज़्यादातर लोग फॉलिक एसिड की टैबलेट्स। और डॉक्टर से एक बार आप अगर कंसल्ट कर लें पहले से तो बहुत ही बढ़िया है। वो आपको कितने एमजी की टैबलेट लेना है रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले की जो फॉलिक एसिड की टैबलेट होती है वो अलग एमजी की होती है। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो टैबलेट खाते हैं आप वो अलग एमजी की होती है। और प्रेगनेंसी के बाद यानी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आप जो टैबलेट लेते हैं वो अलग एमजी की होती है। तो हमेशा फॉलिक एसिड आप अपनी मर्जी से ना लेते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मुझे पता चलेगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बाय बाय फॉर नाउ गाइस।